भूत आत्मा 3। छ छ छोड़ दे मुझे। कौन है तू? मुझे क्यों पकड़ कर लाया? लगातार 3 प्रश्न किया उस आत्मा ने, जो निमकी के शरीर में कैद थी और चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी, मुझे इस तरह से जकड़ कर नहीं रख सकता। मैं स्वतंत्र हूँ, जाने दे मुझे। उसकी चिल्लाहट ने बाबा की झोपड़ी में कंपन कर दिया था। दिन में ही बाबा ने सिद्धि शुरू कर दी थी। वहाँ कब्रिस्तान में वैसे भी कोई आता जाता नहीं था, और जब से बाबा ने अपना डेरा डाला था तब से और भी लोग डरे हुए थे। बाबा भूत प्रेत और आत्माओं से बातें करता था और उनको वश में करना भी बहुत आसानी से आता था। बाबा अपने स्थान पर बैठा था, उसके सामने निमकी बैठी थी और उसके बगल में अंजना। आज बाबा ने निमकी और अंजना को बुलाया था और उन दोनों पर आत्माओं का वास होना था। बहुत तंत्र मंत्र जाप करने के बाद बाबा किसी तरह से निमकी के ऊपर आत्मा को ला पाया। अंजना तो अभी साधारण सी बैठी थी। गुर्र हू, निमकी ने ऊपर वास लिए आत्मा पुनः बोली, मुझे छोड़ दे। बाबा ने प्रश्न किया, बता मुझे तू किसकी आत्मा है और बड़ी आसानी से निमकी के शरीर पर कैसे गया? नहीं बताऊंगी। मैं क्यों बताऊं? बाबा को गुस्सा आया और एक मुट्ठी राख उठाकर उसके मुंह पर झोंक दिया और तो आत्मा तड़प कर रह गई। हू, रुक जा, पहले ये बता कि मुझे बुलाया क्यों? बाबा पुनः हाथ में रखा हाथ उठाया और बोला, डालू क्या तेरे मुंह पर ये राख? नहीं, अब नहीं, बहुत दर्द होता है, बहुत। तो फिर सवाल मेरे और जवाब तेरे होंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं संजना हूँ, अंजना की छोटी बहन। अंजना ये सुनकर तड़प उठी। संजना, तुम? मैं ही तुम्हें बुलाना चाहती थी, मुझे बात करना था तुमसे। क्यों? आखिर तुम क्यों मुझे मिलना चाहती हो? मुझे मारकर तसल्ली नहीं मिली तुम्हें? संजना, मेरी बहन रोते हुए अंजना बोली, मैंने नहीं मारा तुम्हें और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मरने की वजह कौन है। झूठ बोल रही हो तुम, कोरा झूठ। मुझसे दादाजी मिले थे, उन्होंने बताया था कि तुमने ही दरवाज़ा बंद किया था। निमकी के शरीर में घुसकर संजना बोल रही थी, तुमने ही मुझे मारा था अंजना, तुमने ही। नहीं बहना, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, पर बहुत जल्दी मैं पता कर लूँगी कि तुम कैसे मरी थी। अंजना बोली, तू ही बता, अगर मेरी वजह से तू मरी होती तो मैं तुझसे मिलने के लिए इतना सब क्यों करती? सिर्फ तुमसे बात करने के लिए मैंने ये सब किया। बाबा जी को बोला, उनके मना करने के बाद भी मैंने उन्हें विवश किया और डर डर के सारी विधियाँ की। चलो मैं मान लेती हूँ, संजना बोली। तुम कैसे पता करोगी और क्या तुम मेरी ज़िंदगी वापस ला सकती हो? बोलो, गुर्रा कर बोली संजना। काश ऐसा कर पाती बहना, शायद ये मुमकिन नहीं, पर वादा करती हूँ मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। और फिर धीरे धीरे निमकी पहले जैसे हो गई और जब होश में आई तो तुन कर बोली, मेरा बदन क्यों अकड़ रहा है अंजना, और मेरे मुंह पर ये राख कैसे? मेरे बाल भी खुले हैं। सवालों की झड़ियाँ लगा दी एक साथ में। निमकी, तुझे कैसे बताऊं, किस तरह शुक्रिया बोलूं तेरा? पता है, तेरे शरीर में संजना की आत्मा आई थी, मैंने बात किया, मैंने खुशी से रो पड़ी अंजना। क्या? निमकी चौंक कर बोली, सच में अंजना? वाह, फिर क्या हुआ? उसने मुझे उसका कातिल समझ लिया था। मैंने यकीन दिलाया कि मैंने नहीं मारा उसे, और ये वादा भी किया है कि बहुत ही जल्द मैं पता कर लूँगी कि उसके मरने की वजह कौन था। अंजना, सबसे पहले याद करके बताओ मुझे कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से संजना की मौत हुई थी। शायद कोई सुराग मिल जाए। जी बाबा जी, मैं आपको बताती हूँ। हमारे बचपन की बात है। हम 5 लोग, मैं, संजना, मेरा भाई, निमकी और दादाजी, सभी लोग मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे।
खेलते खेलते न जाने संजना कहाँ छुप गई, किसी को नहीं मिल रही थी। पापा और दादाजी ने अंदर बाहर बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। घर के सभी सदस्य गांव और गांव के बाहर भी ढूंढने चले गए। इसी तरह पूरा 1 महीना निकल गया। एक दिन सभी लोग सुबह के नाश्ते के लिए बैठे थे तो कुछ बदबू की बू आई और पूरा दिन नाक से सांस लेना दूभर हो गया था। सबको ऐसा लगा कि कोई चूहा या बिल्ली मर गई है। सबने बदबू की तरह ढूंढना शुरू कर दिया और पूरा घर छान लेने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि किसकी बदबू कहाँ से आ रही है। फिर अचानक में चाचा जी को ख्याल आया कि घर के नीचे 3 कमरों का बेसमेंट भी तो है और फिर चाचा दौड़कर बेसमेंट में जाने के लिए वो रास्ता ढूंढा जहाँ से जा सकते थे। बेसमेंट कभी भी खुलता नहीं था, इसीलिए बच्चों को तो पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। चाचा जी जैसे भागे भागे गए थे वैसे ही भागे भागे वापस आए। उनके मुंह से उल्टियाँ होने लगी और आंखों ज्वाला थे। क्या हुआ? पापा बोले। जाकर देख लो भाई साहब, उल्टियाँ करते हुए चाचा जी बोले। पापा भी गए उनके पीछे पीछे। घर के बाकी के सदस्य भी भागे और नीचे का नज़ारा देख पापा पागल हो गए। माँ चीखने लगी। घर के सभी लोग दहाड़े मार कर रोने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बदबू वाले शरीर को छू सके जो संजना की थी। ये कहकर अंजना रोने लगी। वो लाश थी संजना की, मेरी बहन की। हम सभी बहुत परेशान थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो थे दादाजी, क्योंकि दादाजी उस दिन से मौन हो गए। बहुत प्यार करते थे वो संजना को। उस दिन के बाद दादाजी में बहुत बदलाव आए। कभी शांत हो जाते तो कभी अचानक में भयानक हो जाना, बिगड़ जाना। वो दिल के बेहद अच्छे थे पर कठोरता भी है। घर के सभी लोग सदमे में थे और संजना हमारे बीच नहीं थी। वो कैसे गई वहाँ, कैसे उसके अंदर बंद हो गई, ये सब एक रहस्य बन गया था। पर बाबा जी, अब मैं उस रहस्य को खोलूँगी और ढूंढ लाऊंगी उसको जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। वो अंदर घुट घुट के चिल्ला चिल्ला के मरी होगी निमकी। अंजना के आंखों में आंसू छलक रहे थे। मेरी मदद तो करोगी ना निमकी आखिरी तक? हाँ अंजना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रात का पहर था। अंजना बेफिक्र अपने कमरे में सोई थी। अचानक उसका बेड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला और ऊपर और फिर सीधा जाकर छत से टकराया। अंजना के माथे पर धड़ाम से लगा। वो चौंक कर उठना चाही और फिर उसे धड़ाक से चोट लगी। अब वो हिल भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर छत और बेड के बीच था। ऐसा लग रहा था कि बेड ने जकड़ कर उसे दबा रखा था। उसे पता नहीं क्या सूझी। उसने जोर से बोला, संजना जिंदा है। और अगले ही पल बेड धड़ाम से नीचे गिर गया। अंजना को चोट आई पर उसने उसे छुपाते हुए इधर उधर देखा और हिम्मत करके बोली, कौन है यहाँ, बता दो, कहाँ है संजना? एक एहसास हुई। अंधेरे में अंजना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक जोर सा झटका लगा बेड को। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने गुस्से से लात मारी हो। एक तेज हवा का झोंका चला और खिड़की खुली फटाक। और फिर अंजना ने महसूस किया कि कोई तो है यहाँ जो यहाँ से भागा है। वो खिड़की पर भागी पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।